हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक होगा बेसिस एंड सब बेसिस। लास्ट टाइम हमने बाउंड्री ऑफ अ सेट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री, वो सब टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब बेसिस एंड सब बेसिस शुरू करेंगे। आज हम इसमें से बेस पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में सब बेस पढ़ेंगे। सो बेस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी टोपोलॉजी के लिए बेस होता क्या है। एक्सटी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक फैमिली है बीटा, लेकिन वो जो फैमिली है वो किसकी सब फैमिली है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस की ही है। और मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि जो बेस होता है वो टोपोलॉजिकल स्पेस जो है उसमें जो टोपोलॉजी है टी, उसकी ही सब फैमिली होती है। और उसे बेस कब कहा जाएगा उस सब फैमिली को? इफ़ एंड ओनली इफ ईच मेंबर ऑफ टी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। देखो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, टी अगर ये है, इसमें से हमने एक मेंबर या कुछ मेंबर हमने उठा के उसको बी नाम दे दिया, बीटा नाम दे दिया। इस बीटा को बेस तब कहेंगे जब इस टोपोलॉजी के बचे हुए मेंबर्स भी, मतलब हर मेंबर, टोपोलॉजी का हर मेंबर जो है वो इस बीटा के मेंबर्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जाए, तो हम कहेंगे उसका बेस। ओके, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप थ्योरम बहुत इजीली कर लेंगे। थ्योरम के लिए चलते हैं। लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन a subfamily beta of t is a base for t if and only if for any g belongs to beta, g belongs to t and any x belongs to g, there exists b belongs to beta such that x belongs to b is contained in g। इसका मीनिंग समझते हैं। इफ़ एंड ऑनली इफ की कंडीशन है, मतलब कन्वर्स पार्ट भी करना है और नॉर्मल भी। एक्स टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब एक्स कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, या फिर टी टोपोलॉजी पे एक्स कोई भी टोपोलॉजी है और टी कोई भी टोपोलॉजी है। अगर हम कहें एक्स टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो बीटा उसका बेस कब होगा उस टोपोलॉजी का? इफ़ एंड ओनली इफ अगर कोई इस टी का कोई भी सेट है जी और उसका कोई मेंबर ले लिया एक्स, तो हम कह रहे हैं कि बीटा जो है उसका कोई ना कोई मेंबर मिलेगा ही मिलेगा, सच दैट ये कंडीशन होल्ड कर जाए। ये कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि हर मेंबर जो है वो टी का बीटा के मेंबर्स की फॉर्म में, की यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, तो हम उसे कहते हैं बेस। लेकिन आगे हम ये प्रूव करने लग जाएंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी है, अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, तो भी वो बेस होगा। कि बीटा का जो मेंबर है बी, वो उसमें एक कंटेन है एक्स और उसको कंटेन करने वाला है जी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बी को बेस लेंगे, बीटा को बेस लेंगे और ये कंडीशन प्रूव करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे बीटा इज अ बेस ऑफ टी। लेट बीटा इज बेस फॉर टी, एक टोपोलॉजी है, उसका बेस का नाम ले लिया हमने बीटा। ये भी लेट कर लिया कि जी का टी का कोई भी एक मेंबर है जी और उस जी का एक मेंबर है एक्स। ठीक है, सो हमें पता है जी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। क्यों? क्योंकि बीटा तो एक बेस है और टी का हर मेंबर, हमने यही कहा था डेफिनेशन में कि टी का हर मेंबर जो है वो इसकी यूनियन की बीटा के मेंबर्स की यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो अगर हम लिख सकते हैं जी को एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, इसका मतलब यही तो है कि बीटा के कुछ मेंबर्स हैं, उनकी यूनियन की फॉर्म में हम जी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि लेट कर रखा है हमने पहले से ही कि एक्स कोई भी मेंबर है जी का। अगर एक्स जी का मेंबर है तो मतलब एक्स इसका भी मेंबर है, एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ दिस सेट। सो हम कहेंगे कि अगर एक्स इसमें से बिलोंग कर रहा है तो कोई ना कोई पक्का एक ऐसा बी इस बीटा में से एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी कंटेन्ड इन जी। क्लियर है ये तो इन चीज़ों से, और यही हमें प्रूव करनी है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमेशा हम इसी से प्रूव करेंगे कि अगर बीटा बेस है कि नहीं। अभी हम बाय डेफिनेशन लेकर के चल रहे हैं। अब हम ये कंडीशन लेकर के चलेंगे और प्रूव कर देंगे बीटा जो है कोई भी टोपोलॉजी है टी उसके लिए बेस का काम करेगा। ठीक है, कन्वर्स पार्ट के लिए चलते हैं। हमने लेट कर लिया जी जो है कोई भी टी का एक आर्बिट्रेरी मेंबर है, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, ये चीज़ें हमने लेके चली। फिर अगर ये चीज़ है x बिलोंग्स टू g और g बिलोंग्स टू t, हमें गिवन कंडीशन यही है ना कि x बिलोंग्स टू b इज कंटेन्ड इन g।
तो जो गिवन कंडीशन उसके हिसाब से हमने कहा कि एक bx एग्जिस्ट करेगा। ये bx कोई अलग नहीं है, सिर्फ एक नोटेशन है। bx इसीलिए लिया है कि वो x को कंटेन करने वाला है, तो वरना b नाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। bx जो है सिर्फ एक नोटेशन है, b इंटू एक्स या कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ x को कंटेन करने वाला एक b सेट लिया है, इसलिए उसका नाम जो है वो bx रख दिया गया है, सिर्फ नोटेशन में। x बिलोंग्स टू bx इज कंटेन इन g, ये कैसे आया आप कोई पूछे, ये तो कंडीशन गिवन थी। हर जगह यूनियन अप्लाई करते हैं x पे, और कौन से पे, g पे। x बिलोंग्स टू g, यहाँ भी x बिलोंग्स टू g, यहाँ x, ये तो पूरा ही सेट g है, तो x पे हमने यूनियन लगाई है, और वो x जो है वो किसका मेंबर है, g का। यहाँ x नहीं था तो यूनियन नहीं लगाई है। अब पूरे x पे यूनियन है, और वो x जो है वो g से है, तो हर x जो वो g से होता गया तो पूरा g सेट बन जाएगा। g इज कंटेन्ड इन दिस, दिस इज कंटेन्ड इन j, इसका मतलब क्या है, g इसमें भी कंटेन्ड है और ये g में भी कंटेन्ड है, मतलब g इज इक्वल्स टू दिस सेट। अब हमने कह लिया ना g को जो है हम बीटा के मेंबर्स की यूनियन के फॉर्म में लिख दिया, और यही तो बेस की डेफिनेशन थी कि अगर उसका हर मेंबर, t का हर मेंबर बीटा के मेंबर्स के यूनियन की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो बेस हो जाता है। तो हमने प्रूव कर दिया बीटा इज बेस 40। यहाँ जो है बाय डेफिनेशन शो किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आगे हम बाय डेफिनेशन बहुत टफ हो जाता है, इसलिए हम इस कंडीशन से शो किया करेंगे इससे। आगे अगर हमें बेस कोई भी प्रूव करना है तो हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे, जी जो है वो टी का मेंबर है, बी जो है वो बेस का मेंबर है, बीटा का मेंबर होगा, और एक्स जो है वो जी का होगा, ठीक है, और इस कंडीशन को प्रूव कर देंगे। तो ये एक थ्योरम थी, इसकी एक थ्योरम, दो थ्योरम और है, उसके बाद बेस जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब बेस पढ़ेंगे। लुक, नेक्स्ट थ्योरम इज a given family beta of subsets of x can be a base for one and only one topology in x। अगर हमें कोई भी x का सबसेट दे रखा बीटा, तो हम ये कह सकते हैं वो बेस होगा सिर्फ एक टोपोलॉजी के लिए, ऐसी कोई दो टोपोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। एक तरह से ये कह सकते हो बेस की टर्म्स में यूनिकनेस शो करनी है कि अगर कोई बेस है तो वो सिर्फ एक ही टोपोलॉजी के लिए बेस होगा। हम इसमें क्या करेंगे, पहले लेट करके चलेंगे कि दो टोपोलॉजीज़ एग्जिस्ट करते हैं, और लास्ट में शो कर देंगे कि वो दोनों टोपोलॉजीज़ अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि हमें यही शो करना है कि हर बेस के लिए, हर बीटा के लिए अगर बेस है तो हर बेस के लिए एक ही टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो हम लेट करके चले कि दो टोपोलॉजी होंगे, और लास्ट में प्रूव कर देंगे कि वो दोनों टोपोलॉजी अलग अलग नहीं है बल्कि इक्वल ही है। दो टोपोलॉजी ली टी एंड टी डैश, हमें प्रूव करना है टी और टी डैश जो है वो दोनों इक्वल ही होंगे। तो एक बार ये इसमें कंटेन दिखा दो, फिर ये इसमें कंटेन दिखा दो, तो हमारा काम हो जाएगा। इक्वालिटी हम ऐसे ही प्रूव करते आए हैं हमेशा से ही कि टी कंटेन इन टी डैश एंड टी डैश कंटेन इन टी। लेट करते हैं एक एलिमेंट इसमें लेके चलते हैं और बाद में इसमें शो कर देंगे, और फिर टी इज कंटेन इन टी डैश आ जाएगा। सिमिलरली में लिख देंगे टी डैश इज कंटेन इन टी। लेट किया जी बिलोंग्स टू टी, कोई भी एक आर्बिट्रेरी मेंबर है, अगर वो टी का मेंबर है तो मतलब जो g है वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि t का बेस है बीटा। अब t का मेंबर है g और t का बेस है बीटा, तो t का हर मेंबर बीटा के मेंबर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसकी यूनियन की फॉर्म में। वही हमने कहा t का जो मेंबर है वो g, और g को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। लेकिन b क्या है, बीटा क्या है, बीटा एक बेस है, किसके लिए, t डैश के लिए भी है। अब t के लिए बेस था इसलिए हमने ये चीज़ लिख ली, लेकिन वो तो t डैश के लिए भी बेस है, मतलब बीटा जो है वो टी डैश की भी तो सब फैमिली है, तो जी जो है वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा भी लिखा जा सकता है, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टी डैश। क्योंकि बीटा डैश जो है वो इसी, बीटा जो है वो टी डैश की भी फैमिली है, सो जी बिलोंग्स टू टी डैश। हम लेके चले थे जी बिलोंग्स टू टी और प्रूव कर दिया जी बिलोंग्स टू टी डैश, इसका मतलब टी जो है वो टी डैश में ही कंटेन है। एक बार अगर आपने ये प्रूव कर लिया टी जो है वो टी डैश में कंटेन है, आपको दोबारा ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि टी डैश भी टी में कंटेन है। आप सिमिलरली करके टी डैश इज कंटेन इन टी आराम से लिख सकते हैं। टी डैश में है, टी डैश टी में है, तो दोनों इक्वल ही तो हुए। अगर मैं कहूँ ए बी में कंटेन है, बी ए में कंटेन है, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी ना। सिमिलरली टी इज इक्वल्स टू टी डैश।
ये थ्योरम यहाँ कंप्लीट होती है। लास्ट थ्योरम बचती है बेस टॉपिक की, उसके बाद हम सब बेस शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमें प्रूव करना है बी और बी डैश जो है वो सेम टोपोलॉजी जनरेट कर रहे हैं इफ एंड ओनली। वैसे तो दो बेस हैं तो दो टोपोलॉजी जनरेट करनी चाहिए इन्हें, लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो दोनों हैं वो सेम टोपोलॉजी ही जनरेट कर देंगी। अब वो क्या है, एक बार कंडीशन भी समझ लेते हैं कि हर x बिलोंग्स टू b बिलोंग्स टू बीटा के लिए एक b स्टार एग्जिस्ट करेगा इस टोपोलॉजी से सच दैट x बिलोंग्स टू b स्टार इज कंटेन्ड इन b। ठीक है, और हर x बिलोंग्स टू b सिर्फ इसका रिवर्स है, अगर b स्टार से है तो एक b से एग्जिस्ट करेगा सच दैट x बिलोंग्स टू b इज कंटेन्ड इन b स्टार। सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि वो जो बी और बी स्टार है वो दोनों सेम टोपोलॉजी जनरेट करते हैं और ये चीज़ प्रूव करेंगे दोनों कंडीशन। नेक्स्ट टाइम हम ये दोनों कंडीशन को होल्ड करके चलेंगे कन्वर्स पार्ट में और ये प्रूव कर देंगे बीटा और बीटा स्टार जो है वो सेम टोपोलॉजी, एक ही टोपोलॉजी जनरेट करेंगे। सबसे पहले हमें ये लेना कि बीटा और बीटा स्टार जो है वो सेम टोपोलॉजी जनरेट कर रहे हैं, उस टोपोलॉजी का नाम हमने रख लिया है टी। सबसे पहले ये पार्ट प्रूव करते हैं, तो लेट करके चले x बिलोंग्स टू b बिलोंग्स टू बीटा। अब हमें पता है ये बीटा क्या है, ये तो बेस है कौन सी टोपोलॉजी के लिए, टी के लिए, क्योंकि ऊपर हम लिख के चले बीटा जो बेस है टी के लिए, तो ये जो बी है वो यूनियन एंड बी जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा स्टार। क्यों, क्योंकि बी ही तो बेस थोड़ी है टी के लिए, बीटा स्टार भी बेस है टी के लिए, तो बी को लिख सकते हो अगर तुम बीटा की फॉर्म में, बीटा के मेंबर्स की, तो बीटा स्टार की फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। सिर्फ यही चीज़ हमने लिखी हुई है। There exists a set B star such belongs to B star beta star such that x belongs to B star is contained in B। जो मैंने आपको बोला है वो चीज़ सिर्फ लिखी गई है, अगर आपको बोला हुआ जो है वो समझ आ रहा है तो आप इसको कैसे भी खुद से लिख सकते हो। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बीटा की जगह बीटा स्टार लेना है आपको और बी की जगह बी स्टार लेना है, तो आप खुद से कर लेंगे। अब इसका कन्वर्स पार्ट मैं आपको कराती हूँ। कन्वर्स पार्ट में ये है कि हम लेट करके चलेंगे कि ये दोनों जो कंडीशन हमें दे रखी है वो पहले से ही होल्ड करती है और हम ये प्रूव करेंगे बीटा और बीटा स्टार दोनों बेसिस सेम टोपोलॉजी जनरेट करेंगी अगर ये कंडीशन है तो। और इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा खुद सोच के देखो कि बीटा और बीटा स्टार को अगर हम ये कह रहे हैं कि सेम टोपोलॉजी है, अब दो टोपोलॉजी ले लो, एक को टी ले लो, एक को टी स्टार ले लो और लास्ट में प्रूव कर देंगे कि टी और टी स्टार कुछ अलग नहीं है, दोनों इक्वल ही है। ये बीटा स्टार था इसलिए हम टी स्टार ले रहे हैं, टी डैश लेना टी डैश ले लो। लास्ट में भी तो हमने यही किया था, दो टोपोलॉजी ले ली थी और दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया था। इसमें के कन्वर्स पार्ट में भी हम यही करेंगे, दो टोपोलॉजी ले लेंगे कि बीटा की जो टोपोलॉजी है बीटा से जो जनरेट हो रही है वो टी है और बीटा स्टार से जो जनरेट हो रही है उसका नाम है टी स्टार। और अब हमें प्रूव करना है सेम टोपोलॉजी, तो हम लास्ट में प्रूव कर देंगे कि टी और टी स्टार कुछ अलग नहीं है बल्कि इक्वल ही है। सो कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका कि कंडीशंस जो है वो पहले से ही होल्ड कर रही हैं। Look, just wait a moment. Yeah, कन्वर्स पार्ट में हमने कंडीशंस होल्ड ये शो करना है कि टी और टी बीटा और बीटा स्टार जो है वो दोनों की दोनों सेम टोपोलॉजीज जनरेट करेंगे, लेकिन हमने लेट कर ली बीटा जो है वो टी टोपोलॉजी जनरेट कर रही है और बी स्टार जो है टी स्टार टोपोलॉजी जनरेट कर रही है। हम ये प्रूव कर देंगे कि टी और टी स्टार दोनों इक्वल ही है और इसको प्रूव करने का सेम वही मेथड, एक बार टी को कंटेन दिखा दो टी स्टार में और सिमिलरली में लिख दो टी स्टार भी है टी में, तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। अब टी जो है हमें टी स्टार में अगर कंटेन दिखाना है तो क्या मेथड हुआ करता था, कोई एक एलिमेंट लो टी का और उसे लास्ट में शो कर दो टी स्टार में। लेट कर लिया हमने, वो एलिमेंट ले लिया है जी, उसका नाम रखा है जी और जी का एक मेंबर लिया है एक्स। अब बीटा तो बेस है टी के लिए, तो जी का टी का हर मेंबर यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। टी का मेंबर है जी, तो जी को लिख सकते हैं हम यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। देन देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू बीटा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी इज कंटेन्ड इन जी, क्योंकि ये कंडीशन आपको गिवन है। देन कोई भी एक बीटा मेंबर लिया है सच दैट दिस, क्योंकि वो बेस का काम कर रहा है, ये सिर्फ बेस की डेफिनेशन लगाई गई है। अब अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो हमें पता है कि कंडीशन 1 जो थी उसमें ये दे रखा था पहले से, तो कंडीशन 1 से हमने बी स्टार एक्स, बी स्टार लेना है बी स्टार ले लो, बी स्टार एक्स लेना है बी स्टार एक्स भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये जस्ट एक सिंपली नोटेशंस है, कोई फ़र्क नहीं है अगर आप बी स्टार यहाँ लेकर के चल रहे हो इंस्टेड ऑफ बी स्टार एक्स बिलोंग्स टू बी स्टार एक्स इज कंटेन्ड इन जी आ गया।
सब जगह यूनियन अप्लाई कर दो एक्स पे। अब यूनियन एक्स पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों पे हो जाएगी, इसमें तो एक्स है ही नहीं, और एक्स जो है वो किसका मेंबर है, जी का। अब यूनियन अप्लाई कर रहे हैं एक्स का हर एक्स के लिए, अब वो हर एक्स किस में से है, जी, तो पूरा सेट बन गया जी। जी इज कंटेन्ड इन दिस सेट एंड दिस सेट इज कंटेन्ड इन जी, इट मीन्स जी इज इक्वल्स टू दिस सेट। ओके, सो जी इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ बी स्टार एक्स। अब ये क्या है, जी को हमने क्या लिख दिया, लेकर के चले थे, जी है यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, और हमने प्रूव कर दिया जी आ गया यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा स्टार। और बीटा स्टार की टोपोलॉजी, बीटा स्टार जो है वो किसके लिए बेस है, किसकी टोपोलॉजी, इसकी टोपोलॉजी कौन सी है, टी स्टार। अब जी को हम टी में लेके चले थे और टी स्टार में आ गया, सो टी इज कंटेन्ड इन टी स्टार। अब टी जो है वो टी स्टार में हमने शो कर दिया, तो सेकंड पार्ट आपको सिमिलरली में लिख सकते हैं, टी स्टार इज कंटेन्ड इन टी, टी टी स्टार में है, टी स्टार टी में है, तो इसका मतलब दोनों टोपोलॉजीज कैसी होंगी, इक्वल। और यही तो हमें प्रूव करना था कि बी और बी स्टार जो है दोनों सेम टोपोलॉजी को ही जनरेट करेंगी। हमने दो टोपोलॉजी ली थी और दोनों को इक्वल शो कर दी। ठीक है, यहाँ बेस टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। किसी भी टोपोलॉजी के लिए बेस क्या होता है, बेसिस हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सब बेस ऑफ अ टोपोलॉजी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.